वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। ये क्लास 3 के लिए कंप्यूटर है, जिस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और ये पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर का ये दूसरा भाग है। इससे पहले हम लोगों ने इस पे पढ़ा था वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर और व्हाट इज अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज ओपन योर बुक एंड learn carefully. So I also open your book in my computer screen. हम लोगों ने चलिए अब हम लोग अपने क्या है बुक के स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये देखिए पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आपने इससे पहले वाले जो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू आप इससे पिछले वाले वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आईपीओ साइकिल क्या है, और फिर हमने पढ़ा वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द टुडे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स विच हेल्प्स इट टू परफॉर्म द आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के में आईपीओ साइकिल को पूरा करने में मदद करता है। तो आईपीओ साइकिल के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो मैं ये आपको ये बता दूं कि 4 पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट में होते हैं सीपीयू, और सेकंड में आपका आता है मॉनिटर, थर्ड में कीबोर्ड और फोर्थ में माउस। ये 4 पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। ये 4 पार्ट्स, ये चारों पार्ट्स जब मिल जाते हैं आपस में तभी कंप्यूटर तभी कंप्यूटर बनता है। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। ये रहा कीबोर्ड का पिक्चर, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ये है कीबोर्ड, आप लोगों ने अपने स्कूल पे घर पे देखा ही होगा कीबोर्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। देखिए इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बटन दिए गए हैं। जनरली जो कीबोर्ड में है 104 बटन होते हैं। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बटन कीबोर्ड में दिए गए होते हैं, और अलग अलग नंबर के, अलग अलग लेटर्स के। ठीक है, वी इंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो कीबोर्ड के माध्यम से ही अपने कंप्यूटर को देते हैं। अब चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा मॉनिटर। जी हाँ, मॉनिटर। आप लोगों ने घर पे टीवी तो देखा ही होगा, बस बिल्कुल टीवी की तरह ये होता है। इसको हम लोग VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये एक दो तरह के मॉनिटर हैं, ये एक CRT मॉनिटर है और एक LCD मॉनिटर है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। और मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर क्या है? एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। इट इज आल्सो नॉन एज VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम लोग VDU के नाम से भी जानते हैं। इट शोज द टास्क कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग फॉर यू। और यह जो है ये कोई भी चीज को क्या है होता है डिस्प्ले करता है, यानी जो भी काम आप कंप्यूटर को देते हैं उस चीज को वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे वो दिखाता है। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो इंफॉर्मेशन जो है मॉनिटर के स्क्रीन पे जो दिखाता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और हाँ देखिए, मॉनिटर आर ऑफ 3 टाइप्स। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। एक CRT, दूसरा LCD और तीसरा जो है LED। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले CRT। देखिए CRT जो है ये पुराना मॉडल का जो टीवी आता था, बिल्कुल सेम वैसा ही CRT मॉनिटर का लुक होता था। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म जो होता है कैथोड रे ट्यूब। ओके, CRT मॉनिटर्स आर बिगर इन साइज, दे कंज्यूम्स मोर पावर। CRT मॉनिटर जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही साइज में भी बड़ा होता था और ये ज्यादा पावर की भी खपत करता है। ठीक है, और LCD का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। They consume less power than CRT monitors. They have flat computer screen। और ये जो होता है बहुत ही कम पावर खर्च करता है, और इसका जो स्क्रीन देखिए ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इसकी अपेक्षा ये बहुत ही कम जगह घेरता है।
चलिए अब हम आते हैं एलईडी की तरफ। ये रहा तीसरा नंबर जो है हमारा एलईडी। यह लाइट एमिटिंग डायोड, इसका जो फुल होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो होता है दे आर थिन एंड लाइट इन वेट, ये जो है बहुत ही पतला और हल्का होता है। और ये जो है सीआरटी और एलसीडी दोनों की अपेक्षा कम पावर की खपत करता है, ठीक है। दीज मॉनिटर्स हैव बेटर डिस्प्ले क्वालिटी, और इस मॉनिटर में बहुत ही बेटर क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये तो हमने कीबोर्ड और मॉनिटर पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं सीपीयू की ओर। जी हाँ, सीपीयू है ना। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ इट। देखिए ये रहा सीपीयू। ये सीपीयू एक डब्बा की तरह होता है। ये सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि ये सारा फंक्शन इसी के थ्रू काम करता है। जो भी मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, सारा टोटल कुछ इस पे अटैचमेंट होता है, ठीक है। It also helps computer in remembering the things, doing calculation and storing information for further use. CPU can be divided into three parts. They are ALU, CU and MU. तो देखिए मैं बता दूं कि यह भी है कि कंप्यूटर जो भी कोई भी चीज़ को याद करने में, कोई भी कैलकुलेशन करने में, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन करने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू को हम लोग जनरली 3 पार्ट्स में, उसको 3 भाग में बांटते हैं। 3 तरह के नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 पार्ट्स में बांटते हैं, जो कि ALU होता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। सीयू से कंट्रोल यूनिट और एमयू से मेमोरी यूनिट बोलते हैं। तो ये रहा ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, while logical operation include greater than, equal to, less than, equal to और equal to and not equal नंबर। देखिए ALU जो है ये जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है उन सभी को करता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में जैसे कि जोड़ घटाव गुना भागा ये रहता है, और लॉजिकल ऑपरेशन में ये ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और इक्वल और नॉट इक्वल टू नंबर्स को, नंबर पे ये ऑपरेशन करता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीयू। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, कंट्रोल यूनिट जो है कि पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स को, ये काम को ये मैनेज करता है। और ये बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों ने टाउन पे पटना या छपरा गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन रहता है, जो कि पूरी गाड़ियों को आना जाना जाम नहीं लगने देते हैं वो लोग, है ना। यानी कि पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह है, ओके। और देखिए एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, है ना। और मेमोरी यूनिट जो है जितने भी डाटा हमारे कंप्यूटर में आता है उसको स्टोर करता है हमारी जरूरत के हिसाब से, है ना। और हम लोग इसको फ्यूचर में उसको एडिट भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और जब हमें जरूरत हो उस हिसाब से हम लोग इसका वर्क यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चौथा जो पॉइंट है माउस। जी हाँ, माउस मतलब चूहा नहीं, ये बिल्कुल चूहा की तरह ही दिखता है, लेकिन वो माउस नहीं, ये कंप्यूटर वाला माउस है ना। अब माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि ये देख रही है हाथ से ऐसा बना हुआ है, मेरा क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस। ये मैंने ये माउस को मैं जैसे से मूव करता हूँ उसी तरह से ये भी मूव करता है, ठीक है। इट इज यूज टू पॉइंट, मूव एंड सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये क्या करता है? कोई भी आइटम को सिलेक्ट करना, मूव करने के लिए ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ये काम आता है। और इसके मदद से हम लोग गेम भी खेलते हैं, पिक्चर भी बनाते हैं। और माउस में जनरली 2 या 3 बटन होते हैं। देखिए माउस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय केबल। देखिए माउस जो है सीपीयू से कनेक्टेड होता है केबल के द्वारा। आजकल जो है माउस में स्क्रॉल बटन भी आता है, जो कि एक बिल्कुल चक्का की तरह होता है ऊपर में, है ना, ठीक है। और दोनों बटन के बीच में स्क्रॉल बटन। ये देखिए स्क्रॉल बटन करने पे ये स्क्रीन मैंने आगे की ओर खींच रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे की ओर इसको चक्का को अगर मैं घुमा रहा हूँ तो ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास।
चलिए इसको एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और अगले वीडियो में मैं इस एक्टिविटी को लाइव जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम एक्सेसरी नोटपैड टू ओपन नोटपैड प्रोग्राम। देखिए, नोटपैड को ओपन करना माउस के थ्रू है ना, राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट बनाना और डबल क्लिक करके नोटपैड को ओपन करना, और क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन इन फाइल मेनू, राइट फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं बल्कि इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। जी हाँ, तो पहला जो पॉइंट था, हमें स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। तो ये स्टार्ट मेन्यू पे हमने यहाँ क्लिक कर दिया। फिर हमें जाना है ऑल प्रोग्राम। तो यहाँ देखिए ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में हम लोग चले आए। उसके बाद हमें एक्सेसरीज में जाना है, तो स्क्रॉल बटन को डाउन करेंगे, ये एक्सेसरीज है और यहाँ पर हमें नोट पैड ढूंढना है। तो ये रहा नोट पैड, ये यहाँ पे नोट पैड है, इस पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से और ये हमारा नोट पैड का जो विंडो जो है खुल गया। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि वेलकम टू एसएस पब्लिक स्कूल, आई एम शहबाज। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं। फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल पूरा ट्यूटोरियल जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए, ये रहा वेलकम टू पब्लिक स्कूल आई एम शहबाज जी। ठीक है, तो ये इसको फिर हमें सेव भी करना है। तो यहाँ मैंने फाइल पे गया, फाइल पे गए और ये सेव बटन पे यहाँ क्लिक कर दिए और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ SSPS और यहाँ पर सेव बटन पे यहाँ क्लिक कर दिए। फाइल मेरा सेव हो गया। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और फिर कहा गया था एक शॉर्टकट बनाने के लिए, तो फिर वैसे ही स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ एक्सेसरीज में जाएंगे और ये रहा नोटपैड। नोटपैड पे राइट क्लिक करना है और सेंड टू और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा नोटपैड का शॉर्टकट कहाँ पे आया। यहाँ तो बहुत सारे मेरे को देखिए, यहाँ पर नोटपैड का शॉर्टकट आ गया। अब इस पर क्या डबल क्लिक करके ये मेरा नोटपैड का फाइल ओपन हो जाएगा। अब मैंने जो फाइल पहले से जो मैंने बनाया है उसे ओपन करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए SSPS नाम से मैंने एक फाइल बनाया था, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, इस फाइल के अंदर में मैंने लिखा था वेलकम टू एसएस पब्लिक स्कूल आई एम शहबाज। ठीक है, ये मेरा नाम है। ठीक है, तो मैं अब इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। चलिए अब हम लोग अपने बुक की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसे हमें कॉल करके पूछें। अगर आपके पास कंप्यूटर अगर घर पे है तो आप इसका इस्तेमाल आप करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।